तरीका होगा वही स्टेप होंगे। तो इसको कर लेते हैं, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। तो इसकी सलूशन देखिए, इसकी सलूशन बहुत सिंपल है। देखिए आपको एक प्राइस गिवन है टोटल, तो ये टोटल प्राइस हो गई। अब देखिए जब ये टोटल प्राइस है तो इसका मतलब ये बना कि इसमें एक भी शामिल है और नंबर ऑफ़ डज़न भी शामिल है, तो एन पी आ जाएगा। यानी एन में नंबर ऑफ़ डज़न के लिए यूज़ करूँगा, नंबर ऑफ़ डज़न के लिए, और पी में यूज़ करूँगा प्राइस के लिए। दोनों की प्रोडक्ट से ही ये वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि इफ़ ही हैड 2 मोर डज़न, तो इसका मतलब ये कंडीशन 1 हो गई। अब आते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। जब नंबर ऑफ़ डज़न ज़्यादा हो गए तो पहले n था, अब उसमें नंबर ऑफ़ डज़न बढ़ा दिए तो +2 होगा। मनी वही है तो इस वजह से मैं इधर मनी वही लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि चीपर वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। चीपर मतलब कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, प्राइस में कमी आ रही है, तो इससे मैं प्राइस को क्या देता हूँ, निकाल लेता हूँ। अब देखिए ये ऊपर वाली इक्वेशन में से आपने n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस तरह करते हैं कि n निकाल लेते हैं। तो इन किस तरह, सॉरी p निकाल लेते हैं। तो इन से दोनों तरफ को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 100 के नीचे n आएगा। ये इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो मैं आपके सामने पुटिंग कर रहा हूँ। तो n+2 होगा, p की वैल्यू ये आ जाएगी, नीचे n होगा, -0.5 इक्वल टू ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पे लकीर खींच होगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे n आएगा, इधर 1 मल्टीप्लाइड होगा। ठीक हो गया, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, -0.5, साथ में n इक्वल टू होगा 2, 4 वगैरह। तो n2 में n प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखते जाइए, n उधर मल्टीप्लाइड होगा तो ये n+2 होगा, n2 में आएगा 24, 0.5 n इक्वल टू 240 n आएगा। अब सबसे पहले n दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 240 0.n आ जाएगा, फिर +2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0.5 n आएगा, इक्वल टू 2400 n आएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, n मल्टीप्लाइड होगा, 24 n आएगा, माइनस ये n का स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, प्लस ये आ जाएगा 48, साथ में 2 0, माइनस ये आ जाएगा 1। ठीक है, n आ जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू 240 n आएगा। अब देखते जाइए, इसे ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, तो -0.5 n का स्क्वायर, फिर ये -n लिखोगे, फिर ये लिखोगे, 48.4800 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए माइनस कॉमन करोगे तो ये n² होगा, ये +n होगा। अब देखते जाइए, +n हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा, 40 + 48, ये 00 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, 0.5 n का स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉरी, ये माइनस कॉमन, ये प्लस और ये माइनस, ये +n हो जाएगा, ये -4800 इक्वल टू 0। अब पॉइंट को ख़त्म करोगे, नीचे 10 आएगा, तो ये 1/2 आएगा, 1/2n² प्लस n होगा, -4800 इक्वल टू 0। अब देखें, 2 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 2 कैंसल, n² प्लस 2n होगा, -0 0 16, 1 गया, 8 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड में 2a, सारी वैल्यू
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू ये, तो -2 प्लस माइनस होगा 2 का स्क्वायर होगा -4, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू -98, ये 0 वगैरह 2 × ये आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब अपने कैलकुलेटर का काम है सारा आगे, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 × 9600, नीचे क्या होगा 2 होगा। इसमें दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से काम ले रहा हूँ क्योंकि आपने कैलकुलेटर से, तो मैं इसकी वैल्यू लूँगा जो प्लस वाली वैल्यू जो 96 पॉइंट समथिंग होगी, उसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे 97, क्योंकि एक की डोज़न की कीमत, नंबर ऑफ़ डोज़न तो डोज़न में होते हैं ना, उसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, पॉइंट ही नहीं ले सकते। इससे हमारी ये वीडियो